नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आप में से तमाम मित्रों ने जानना चाहा है कंस के बारे में। आप कहते हैं कि कृष्ण के बारे में तो हमने बहुत सुना है, लेकिन कंस के बारे में बहुत कम सुना है। कंस के बारे में क्या जानकारी आप दे सकते हैं? दीजिए प्लीज़। तो मैं आपके सामने आज कंस के बारे में ही जानकारी देता हूँ। दोस्तों, नारद जी कहते हैं, राजन, फिर वही कालनेम नामक असुर पृथ्वी पर उग्रसेन की स्त्री, उग्रसेन महाराज मथुरा के, उनकी स्त्री पद्मावती के गर्भ से उत्पन्न हुआ। देखिए, अवस्था में ही वह बड़े बड़े पहलवानों के साथ कुश्ती लड़ा करता था। एक समय की बात है, मगधराज जरासंध, जिसके डर के मारे कृष्ण भगवान रण छोड़ के भाग गए, रण छोड़ नाम पड़ा जरासंध। जरासंध यानी कंस का ससुर। जरासंध जो है एक बार दिग्विजय के लिए निकला। यमुना नदी के निकट इधर उधर उसकी छावनी पड़ गई। उसके पास कुबलयापीड़ नामक एक हाथी था। कुबलयापीड़ नामक का एक हाथी था जिसमें 1000 हाथियों के समान शक्ति थी। एक ही हाथी में 1000 हाथियों की शक्ति थी। उसके गंड स्थल से मद चू रहा था। उसके गंड स्थल से यानी उसके जो है आप समझ सकते हैं, गुप्तंग से मद चू रहा था। दिन उसने बहुत सी सांकलों को तोड़ डाला और शिविर से बाहर की ओर दौड़ चला। बहुत सी सांकलों में बंधता था, एक दो सांकल से काम नहीं चलता था। दौड़ चला, शिविरों, ग्रहों और पर्वतीय तटों को तोड़ता फोड़ता हुआ उस रंगभूमि यानी अखाड़े में जा धमका जहां कंस भी कुश्ती लड़ रहा था। जंगल में अखाड़े में जा धमका। उस आने पर सभी सूरवीर भाग चले। हाथी को देखते भागेंगे ही। 1000 हाथियों का बल था, वो भी बिगड़ गया। वो सांकल तोड़ करके पहुंच गया वहां कुश्ती में। उसे आया देख कंस ने उस हाथी की सूंड पकड़ी और पृथ्वी पर गिरा दी। अब देखिए, 1000 हाथियों का बल था कंस में, क्योंकि उस हाथी को गिरा दिया सूंड पकड़ के। इसका मतलब 1000 हाथियों का था बल। इसके बाद उग्रसेन पुत्र कंस ने कुबलयापीड़ को पुनः दोनों हाथों से पकड़कर घुमाया और जरासंध की सेना में, जो वहां से 100 योजन दूर थी, फेंक दिया। अब देखिए, इसको दोस्तों समझिए। यमुना के तट पर है, मथुरा के इर्द गिर्द है, और हाथी कहाँ पहुंच जाता है? उसके अखाड़े में जहाँ वो कुश्ती लड़ता था। लेकिन देखिए, अब इसमें सोचने की और समझने की चीज है। उस हाथी को उसने, जिसमें 1000 बल था, 1000 हाथियों का बल था, कुबलयापीड़, उसको पकड़ा दोबारा। एक बार तो गिरा दिया उसे सूंड पकड़ के, दोबारा पकड़ के हाथ से घुमाया और ऐसा घुमाया कि जरासंध की सेना में, जो वहां से 100 योजन दूर थी, दिया फेंक करके। तो मगध नरेश ने देखा। मगध नरेश जरासंध कंस के इस अद्भुत बल को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसने अस्त्य और प्राप्त नाम की अपनी 2 परम श्रेष्ठ कन्याओं का विवाह उसके साथ कर दिया। उस जरापुत्र ने 1 अरब घोड़े, 1 लाख हाथी, 3 लाख रथ और 10,000 दासियां कंस को दहेज में दी। दहेज में क्या दिया देखो दोस्तों। दहेज उस समय भी चलता था, सब में चलता था, सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, कलयुग में। आज कहते हैं कि पहले नहीं चलता था। उस जरापुत्र ने 1 अरब घोड़े, दिल थाम के सुने, क्या दहेज दिया। उस जरापुत्र ने 1 अरब घोड़े, 1 लाख हाथी, 3 लाख रथ और 10,000 दासियां। ये दासियां कौन होती थीं? ये अनार्य कन्याएं होती थी, आदिवासी कन्याएं होती थी, यहाँ के मूल निवासियों की शूद्राएं होती थी। उनको जो है दासी रखा जाता था और सामग्री की तरह, दहेज का सामान की तरह उनको दान में दे दिया जाता था। तो इसने भी क्या किया देखिए, कितने घोड़े दिए। अब सोच सकते हो, 1 अरब घोड़े पूरी दुनिया में नहीं मिलेंगे आज भी। 1 अरब घोड़े, 1 लाख हाथी, 3 लाख रथ, ये कहाँ पूरी मथुरा में नहीं समा पाएंगे। और 10,000 दासियां कंस को दहेज में दी। कंस द्वंद्व युद्ध का प्रेमी था, यानी मल्ल विद्या का प्रेमी था। मल्ल युद्ध करता था, कुश्ती लड़ता था। अपने बाहुबल के मद से अकेला ही द्वंद्व युद्ध के लिए उन्मत्त रहता था। वह प्रचंड पराक्रमी वीर महेशमतीपुरी में गया।
माहिष्मती नरेश के 5 पुत्र प्रख्यात मल्ल थे। कहाँ के? माहिष्मती नरेश के 5 पुत्र प्रख्यात मल्ल थे और मल्ल युद्ध में विजय पाने का हौसला रखते थे। उनके नाम थे चाणूर, मुष्टिक, कूट, सल और तोसल। साम नीति का आश्रय ले प्रेम पूर्वक उनसे कहा, तुम लोग मेरे साथ मल्ल युद्ध करो। यदि तुम्हारी विजय हो जाएगी तो मैं तुम्हारा सेवक होकर रहूंगा और कदाचित मेरी विजय हो गई तो तुम सबको मैं अपना सेवक बना लूंगा। वहां जितने भी नागरिक महान पुरुष थे उन सब के सामने कंस ने इस प्रकार की प्रतिज्ञा की और विजय पाने की इच्छा रखने वाले उन वीरों के साथ मल्लयुद्ध आरंभ कर दिया। ज्यों ही चाणूर आया, यादवेश्वर कंस ने उच्च स्वर से गर्जना करते हुए उसे पकड़कर पृथ्वी पर दे मारा। उसी क्षण मुष्टिक भी वहां पहुंचा। वह रोष से मुक्का ताने हुए था। कंस ने उसे भी एक ही मुक्के से धराशायी कर दिया। अब कूट आया। कंस ने उसके दोनों पैर पकड़ लिए और जमीन पर दे मारा। फिर भुजाओं पर ताल ठोकता हुआ सलवी दौड़कर आ पहुंचा। कंस ने उसे एक ही हाथ से पकड़ा और जमीन पर पटक कर घसीटने लगा। इसके बाद कंस ने तोसल के दोनों हाथ बलपूर्वक पकड़ लिए और जमीन पर पटक दिया। फिर तत्काल उठकर 10 योजन की दूरी पर फेंक दिया। तोसल 10 योजन की दूरी पर फेंक दिया। इस प्रकार यादवेश्वर कंस उन सभी वीरों को अपना सेवक बनाकर, यानी मेरे कहने से, नारद जी कह रहे हैं मेरे कहने से उन योद्धाओं के साथ उसी क्षण श्रेष्ठ पर्वत प्रवर्षण गिरि पर जा पहुंचा। प्रवर्षण गिरि पर चला भेज दिया मैंने, नारद जी कह रहे हैं। वहां हुआ बानर द्विविद को अपना अभिप्राय बताकर, द्विविद बानर मिल गया उसे। वो अब देखिए 1000 हाथियों का बल और कहाँ बानर। अब बानर से भी क्या कहता है कि उसके साथ 20 दिनों तक अविराम युद्ध करता रहो। अब देखिए बानर भी कितना बलशाली था। बंदर जो है पर्वत पर रहता था जंगल में, तो ये कुछ भी है। हनुमान जी उड़ सकते हैं, पर्वत को उठा के ला सकते हैं, समुद्र को लांग सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो ये बानर भी बड़े विजयी होते, पुल बना सकते हैं। तो वहां हुआ बानर द्विविद को अपना अभिप्राय बताकर उसके साथ 20 दिनों तक अविराम युद्ध करता रहा। 20 दिनों तक युद्ध करता रहा। कृष्ण कंस जो है वो ढूंढता फिरता था, कौन पशु पक्षी जानवर आदमी जो कुछ भी है, मैं देखता हूं कौन मुझसे ज्यादा ताकतवर है। बंदर ने पर्वत की चट्टान उठाकर उसे कंस के मस्तक पर फेंका। कंस के ऊपर नहीं, चट्टान माथे पर फेंकी, मस्तक पर फेंकी। किसने? बंदर ने पर्वत की चट्टान उठाकर। बंदर भी बड़ा बलवान था, सारे बंदर बलवान थे, किंतु कंस ने उस शिलाखंड को पकड़कर उसी के ऊपर चला। उसने रास्ते पकड़ लिया, ऐसे ही कंस ने अपने मस्तक तक नहीं पहुंचने दिया और उसने फिर उसी के ऊपर बानर के ऊपर दे मारी। तब द्विविद कंस पर मुक्के से प्रहार करके आकाश में उड़ गया। देखिए क्या कमाल की लड़ाई हो रही है, युद्ध हो रहा है। तब द्विविद कंस पर मुक्के से प्रहार करके आकाश में उड़ लिया। बंदर उड़ते भी थे, देखिए कोई हनुमान जी नहीं अकेले उड़ते थे, ये भी उड़ गया। कंस ने भी उसका पीछा करके उसे पकड़ लिया और लाकर जमीन पर। अब कंस भी उड़ गया ऊपर आकाश में, पकड़ लाया वहां से। फिर अरे लेना नहीं देना नहीं यार द्विविद, क्यों? बानर बेचारा जंगल में रहता था, उससे क्या भिड़ने का मतलब था? कंस को उसे क्या बानर से लड़के कौन सी बहादुरी दिखानी थी? लेकिन लेखक है, पता नहीं कौन सा नशा इसके दिमाग में चल रहा था, हैं जो भी कल्पना की उड़ान कर रहा था लिख देते थे। और हम लोग इतने अंधविश्वासी क्योंकि अशिक्षित रखे गए। इसीलिए भाई मत पढ़ो लिखो तुम। अगर तुम पढ़ लिखोगे तो फिर हमारी जी गपोड़ियों की पोल खोलोगे, और वही हो रहा है आज। हैं आज बड़ी मिर्ची लगती हैं फिर जब, अरे भाई पढ़ो तो सही, तुम्हारे पुरखे दादे क्या लिख के रखे हैं। ऐसा कहीं होता है? बानर जो है चट्टानों को फेंक देगा, आकाश में उड़ जाएगा। फिर कंस भी पहुंच गया आकाश में है। फिर हवाई जहाजों की क्या जरूरत थी? आदमियों की ऐसी ही जमात होनी चाहिए थी, वो तो अनुमान से होता है। सारे मनुष्य ऐसे ही होने चाहिए थे, उड़ने वाले और सब कुछ करने वाले। कंस के प्रहार से द्विविद को मूर्छा आ गई, उसकी सारी उत्साह शक्ति जाती रही, हड्डियां चूर चूर हो गई। फिर तो वह कंस का सेवक बने। अब भी नहीं बनेगा भाई, हड्डियां चूर चूर हो गई, कंस का सेवक बन गया। देखिए बानर से बहादुरी दिखा दी। तदनंतर कंस द्विविद के साथ वहां से ऋष्यमूक पर्वत पर पहुंचा, जहां हनुमान जी रहते थे बाली सुग्रीव के साथ। ऋष्यमूक पर्वत नियर आया, आगे चले राम रघुराया। वो ही ऋष्यमूक पर्वत, वो ही कहानी आ जाती है सब घूम फिर करके। देखिए आगे क्या हुआ कि ऋष्यमूक वन में पहुंचा, उस वन को छोड़ के
वहां केसी नामक एक विख्यात महादैत्य रहता था। क्या नाम था? केसी, जिसकी घोड़े के समान आकृति थी, घोड़ा जैसा लगता था। वह बादल के समान गरजता था घोड़ा होकर के, हिनन आता नहीं था। उसे मुक्कों की मार से वह अपने बस में करके कंस पर सवार हो गया। कंस उस पर सवार हो गया। मुक्कों से ही देखो चल रहा है कंस का, कोई हथियार नहीं है। कितना बलवान था कि उससे भी केसी से भिड़ गया, जो घोड़े के समान था, ताकतवर। उसकी आकृति घोड़े के समान थी और उसे मुक्कों की मार से अपने बस में करके कंस उस पर सवार हो गया। इस प्रकार वह महान पराक्रमी कंस महेंद्रगिरि पर जा पहुंचा। अब महेंद्रगिरि पर्वत पर पहुंच गए, जो उड़ीसा में बताया जाता है, जहां भगवान परशुराम जी रहते हैं। हमारे क्षत्रियों को मार करके 21 बार जो वहीं पहुंच गए, वहीं पर रहते हैं महेंद्रगिरि पर्वत पर। वहां पहुंचा, देखता हूं परशुराम जी को, वहां रहते हैं। तो पहुंच गया तो महेंद्रगिरि पर्वत को ही उसने उखाड़ लिया और 100 बार ऊपर को उठा लिया उसको, 100 बार जो है उस पर्वत को। अब परशुराम जी बोले, भाई जी कौन आ गया, जे बार बार मुझे दंड बैठक सी लगा रहा, ऊपर उछाल रहा है, बार बार मेरे पर्वत सहित उछाल रहा है। वो लाल लाल आंखें करके क्रोध से बोले, लेकिन क्या बोले देखिए, परशुराम जी की भाषा ऐसी ही थी। वे बोले, रे कीट, कीड़े, रे कीट, रे बंदरिया के बच्चे। कीड़ा भी कह दिया, फिर बंदरिया के बच्चे कह दिया। क्या? बंदरिया के बच्चे, तू मच्छर के समान है मेरे आगे, तो 6 मच्छर के समान। तू बल के घमंड में चूर रहने वाला दुष्ट क्षत्रिय है। तू अपने बल के घमंड में चूर रहने वाला घमंडी है, दुष्ट क्षत्रिय है तू। आज ही तुझे मौत के मुख में भेजता हूं। देख, मेरे पास ये महान धनुष है। वही धनुष आ गया यहाँ पर, जो उसके राजा जनक के दरबार में था। ये धनुष को ही जो है करते रहते हैं। देख, मेरे पास ये महान धनुष है, इसकी गुरुता लाख भार यानी 3 लाख मन के बराबर है। अब देखिए, ये धनुष जो था वो 3 लाख मन वजन का था। मन चलते थे उस समय, 3 लाख मन। अब सोच लीजिए दोस्तों, अब किस कंपनी में, किस फैक्ट्री में, कहां पर ढाला गया होगा उसको। इतने वजन के तो आज तक नहीं बन पाए, आज भी नहीं बन पा रहे हैं। लेकिन कह दिया 3 लाख मन के बराबर है। के समय त्रिपुरासुर से युद्ध के समय भगवान विष्णु ने यह धनुष भगवान शंकर को दिया था। भगवान विष्णु के पास था, ये शंकर को दिया था। कब? जब त्रिपुरासुर का वध किया था। फिर क्षत्रियों का विनाश करने के लिए शंकर जी के हाथ से मुझे प्राप्त हुआ। शंकर जी ने मुझे दिया कि जाओ ले जाओ। इतना भारी कैसे लेके चले होंगे आप सोचिए। आप हैं, कई ट्रक और बोगियों में आएगा, इतना बड़ा भारी लेकर के कंधे पर चल दिए। किससे? शंकर जी से, जाओ क्षत्रियों का तुम करो। ये क्षत्रिय भी बड़े अहंकारी, बड़े गर्वीले, घमंड में चूर हो गए हैं। परशुराम जी इनको खत्म करो, इस ले जाओ इस धनुष को। तो विष्णु का धनुष था, शंकर जी को मिला। शंकर जी से वही धनुष मेरे हाथ में आया कि यदि इस धनुष को अगर तू चढ़ा सका, जैसे राम जी के लिए कहा गया था जनक के द्वारा, चढ़ा सका तो मैं सीता का विवाह कर दूंगा तुम। ऐसा यही उसने कंडीशन रखे कि यदि उसे तू चढ़ा सका तब तो कुशल है, यदि नहीं चढ़ा सका तो मैं तेरे सारे बल का विनाश कर दूंगा, चूकूंगा नहीं मैं। परशुराम की बात सुनकर कंस ने उस धनुष को, जो 7 ताड़ के बराबर लंबा था, देखिए वजन तो था ही, कितना लंबा था। 7 ताड़ के वृक्ष तो आपने देखे होंगे दोस्तों, 7 ताड़ के बराबर लंबा था। उठा लिया और परशुराम जी के देखते देखते उसे लीलापूर्वक चढ़ा दिया। देखिए कितना बलवान था, इतना तो। फिर कान तक खींच खींच कर उसे 100 बार फैलाया, कितना महाबली था। उसकी प्रत्यंचा के खींचने से बिजली की गड़गड़ाहट के समान टंकार शब्द होने लगा। उसकी भीषण ध्वनि से 7 लोकों और पातालों के साथ पूरा ब्रह्मांड गूंज उठा, दिग्गज विचलित होने लगे। फिर कंस ने धनुष को नीचे रख दिया और परशुराम जी को बारंबार प्रणाम करके कहा, भगवान मैं क्षत्रिय नहीं हूं, हरगिज नहीं हूं मैं क्षत्रिय। डर लग गया कि मार देंगे क्षत्रिय बताया तो।
था तो क्षत्रिय ही, वो खुद कह रहे हैं कि तू क्षत्रिय है। मैं क्षत्रिय हूं, मैं आपका सेवक। क्षत्रिय नहीं हूं, मैं आपका सेवक हूं। सेवक हूं, दास हूं, दैत्य हूं। अपने मुंह से ही कह दिया, दैत्य हूं, आपके दासों का दास हूं। पुरुषोत्तम मेरी रक्षा कीजिए। भैया तुझ पे क्या संकट आ गया, रक्षा कीजिए। कौन मार रहा है तुझे? कंस की ऐसी प्रार्थना सुनकर परशुराम जी प्रसन्न हो गए। फिर वह धनुष उन्होंने कंस को ही दे दिया। परशुराम जी ने चलते चलते क्या कहा, यह धनुष भगवान विष्णु का है, इसे जो तोड़ देगा वही यहाँ साक्षात परिपूर्णतम पुरुष है, उसी के हाथ से तुम्हारी मृत्यु होगी। अब देखिए, वो तोड़ा था रामचंद्र जी ने, त्रेता युग में पहले ही तोड़ चुके हैं, लेकिन वो कंस से कह रहे हैं तेरी मृत्यु उसी के हाथ से होगी जो इसे तोड़ देगा। द्वापर में कह रहे हैं, जबकि वो त्रेता में पहले ही टूट चुका है। तो दोस्तों, आज हम यहीं तक जानकारी रखते हैं। अगर आपको अच्छी लगी हो तो बताइएगा, आगे और भी बड़ी विचित्र कहानी है कंस की, तो हम आपको अवश्य सुनाएंगे। दोस्तों, आज हम इतना ही रखते हैं। आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं कि आप हमें सब्सक्राइब करते रहिए और हमारी कथा कहानियों को जो इन पुराणों से सुना रहे हैं, जो ज़्यादातर जो है गपोड़पंथी है, इसमें सच्चाई कुछ भी नहीं है, सब काल्पनिक कहानी है। लेकिन इन कहानियों को आधार बनाकर आज भी कुछ लोग जो है इनका बिजनेस कर रहे हैं, धर्म धंधा बना रखा, और समाज में यही अंधविश्वास और पाखंड, ऊंच नीच, जात भेद, छुआछूत फैलाते कि असुर है, ये दैत्य है, ये शूद्र है, ये ऊंचा है, ये नीचा है। इन्हीं के आधार पर है ये सारी कहानी। दुनिया में अगर ईश्वर नहीं होता तो ये अधर्म भी नहीं होता, और अधर्म नहीं होता तो मनुष्य मनुष्य बटे नहीं होते, मनुष्य मनुष्य को इतनी नफरत नहीं करता। जात भेद ये जो पैदा हुआ इन धर्म ग्रंथों के आधार पर ही, धर्मों ने इंसान को बांट दिया। तो दोस्तों, हमें सचेत होना है, इनको पढ़ करके समझना भी है। हमारा उद्देश्य किसी को बिल्कुल भी अपमानित करना नहीं है, चाहे कोई देवी हो, चाहे कोई देवता हो, चाहे कोई धर्म हो, चाहे धर्म ग्रंथ हो, कोई व्यक्ति विशेष हो, कोई समाज विशेष हो। हमारा मकसद कतई नहीं है, लेकिन हमारा मकसद है कि जो हमारे धर्म ग्रंथ कह करके इनमें अंधविश्वास और पाखंड कूट कूट के भर दिया है, उससे हमारे देश का बहुत अहित हुआ है। जो जातवाद, ऊंच नीच की कहानियां लिख दी गई हैं, उनसे हमारे देश का बड़ा अहित हुआ है। तो दोस्तों, आज हमें इनको समझने की जरूरत है। अपने देश को वैज्ञानिक चिंतन, बुद्धिवादी चिंतन देना है। हर आदमी को बुद्धिवादी होना चाहिए, तर्कशील होना चाहिए, आज वैज्ञानिक होना चाहिए हमारे देश को, तभी हम जो है सुखद भारत का निर्माण कर सकेंगे। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आप सब मित्र जो है स्वस्थ रहें, मस्त रहें। फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी प्रसंग के साथ अगले वीडियो में। तब तक आप सबका हृदय से आभार, नमस्कार, जय भारत, जय इंडिया। दोस्तों।